बुढ़ापे का सबसे बड़ा दर्द होता है जब अपने ही बच्चे माँ बाप का सहारा बनने की जगह उन्हें ठुकरा देते हैं। एक छोटे कस्बे का बूढ़ा पिता रामेश्वर, उम्र ढल चुकी थी, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन बेटों ने बड़ी चालाकी से उसके नाम की पुश्तैनी जमीन अपने घर नाम करवा ली। और उस दिन आंगन में खड़े होकर रामेश्वर ने कांपती आवाज में कहा, बेटा ये घर तुम्हें दिया, अब मेरे लिए क्या बचा? बड़ा बेटा हंसते हुए बोला, बाबा अब ये घर हमारा है, आप चाहे तो मंदिर की सीढ़ियों पर रह लीजिए। यह सुनकर बूढ़ा पिता अंदर से टूट गया। जिस घर को उसने ईट ईट जोड़कर बनाया था, आज उसी घर से उसे निकाल दिया गया। आंसू भरी आंखों से वह चौखट को देखता रहा, मानो जीवन की सारी मेहनत पर किसी ने एक झटके में लकीर खींच दी हो। रामेश्वर थका हारा गांव छोड़कर रेलवे स्टेशन की बेंच पर जाकर बैठ गया। रात गहरी हो रही थी, भूख और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। राहगीर आते जाते उसे देखकर दया तो करते, मगर कोई पास नहीं रुकता। लेकिन तभी एक अनजान शख्स उसके पास आया, हाथ में कंबल था और चेहरे पे मुस्कान। उसने रामेश्वर को खाना खिलाया और बगल में बैठकर कहा, बाबा मैं अनाथ हूँ, पर आप चाहे तो मुझे अपना बेटा मान लीजिए। रामेश्वर की आंखों से आंसू छलक पड़े। अगले ही दिन वो शख्स उसे अपने छोटे से घर ले गया। वहीं पड़ोसियों ने पूरे मामले की सच्चाई सुनी और पंचायत बुलाया। बेटों को पंचायत में बुलाया गया तो सारा गांव उनके खिलाफ खड़ा हो गया। पंचायत ने फैसला सुनाया, जिस पिता ने जीवन भर तुम्हें सहारा दिया उसी को घर से निकालना सबसे बड़ा पाप है। गाँव वालों ने बेटे को घर से बेदखल कर दिया और घर फिर से पिता के नाम कर दिया। रामेश्वर ने टूटे दिल से कहा, उनके रिश्ते अगर बेवफा हो जाए तो कभी कभी अजनबी ही सच्चे बेटे बन जाते हैं।